जय माता दी दोस्तों, अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देवी भागवत के स्कंद 2 से अध्याय नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को सुनेंगे, जो श्लोक संख्या 1 से 33 तक है। और अगर माता रानी की महिमा आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः सप्तम अध्याय। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना। भीमसेन का प्रतिरोध। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान। वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वन गमन। विदुर का महाप्रयाण। धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर जाना। देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मारे गए देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मारे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला लेना। जय माता दी। सूत जी बोले, हे मुनिगण, मानवीय द्रौपदी उन 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में ही भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। श्रेष्ठ वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुलगुरु का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाण अग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाण अग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया। कुरुवंश के समाप्त होने पर ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग्बाणों से संतप्त रहते हुए अपने पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगा। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वे उन प्रज्ञाचक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मारित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार यह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, यह ध्यान में रखकर भीष्म अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त भी भर के पी लिया है। अब यह अंधा निर्लज होकर मेरे दिए हुए पिंडों को कौआ एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का
अर्ध दैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्ववैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्रों का और्ध्व दैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊं। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा तब उन्होंने धनार्थी धृतराज को धन देने का निश्चय कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। महातेजस्वी श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी कुछ मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुव्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी थी। हम सब में ज्येष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोई बनाना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों का नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकण धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही अपने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला था, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराज के सभी पुत्रों का भी वध में नहीं कर पाया। हे राजन, यह आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मगुप्त युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराज को बहुत सारा धन दे दिया।